नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार ऐसा लग रहा था कि आज थोड़ा सा दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले कुछ मिनटों के अंदर ही निफ्टी ने एक नया हाई जो है वो बनाया है और इस समय 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर एक नए हाई पर निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए मतलब कामकाज तो नहीं कहेंगे, ऊपरी स्तरों थोड़ा फिसला है, लेकिन अब से कुछ मिनटों पहले 25,174 ये निफ्टी ने नया उच्चतम स्तर बनाया है और अभी चल रहा है 25,139, 25,140 के आसपास। हालांकि बाजार भले ही निफ्टी भले ही नई ऊंचाई पर छू रहा है, लेकिन नई ऊंचाई के नज़दीक पहुंचते ही आज हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, जिसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो में हम देख रहे हैं कि बेयर्स जो है वो थोड़े हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मंदड़िए हैं वो हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1770 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है और महज 796 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाजार जो है निफ्टी खासतौर से और बड़े इंडाइसेस जो है वो नया हाई बना रहे हैं, पोर्टफोलियो के अंदर जो है उस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कारण ये है कि जिन सेक्टर में ज़्यादातर लोगों के निवेश हैं, जिन शेयरों में निवेश हैं, वहाँ पर अब जो है तेज़ी थम गई है और दूसरे सेक्टर्स में दूसरे शेयर जो है वो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिसके चलते जो है पोर्टफोलियो उस तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जिस तेज़ी से बाजार बढ़ रहा है। ऐसे बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इसी पर हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर बजेंगे स्टॉक्स में होंगे। आईपीओ सेगमेंट पे हम बात करेंगे, आईपीओ बाजार में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है और आखिर में हमारा चुन चुके का सेगमेंट तो होगा ही। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। अंशुल जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट आज के। अंशुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपसे जानना चाहेंगे कैसे आप देख रहे हैं बाजार को। निफ्टी नए हाई पर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव, और क्या रणनीति अभी अपनाई जाए बाजार के अंदर। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। देखिए विपुल जी, बाजार में क्लियरली अप ट्रेंड एस्टैब्लिश था। आपको याद होगा 24,000 से मैं मनी नाइन पे बताते आ रहा हूँ कि एफआईआई की 2-2.25 लाख, बल्कि नीचे में 2,75,000 कॉन्ट्रैक्ट तक शॉर्ट पोजीशंस गई थी और वहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुई है। तो 24,800 25,000 ये रेंज पहला टारगेट होगी। अगर वहां पे डेटा न्यूट्रल आता है तो अटकेंगे, नहीं आता है तो फिर स्ट्रेच होते हुए 25,200 और 25,500 तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो 25,200 के हम करीब खड़े हैं, ऑलमोस्ट टारगेट डन है और आज एक्सपायरी है। तो अब इस व्यू को हम यहीं छोड़ेंगे 25,200 पे कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग थी वो ऑलमोस्ट ट्रिगर हो चुकी है। अब कल से नई एक्सपायरी आएगी तो हम नया व्यू लेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से भी और 40-50 पॉइंट बचा हुआ है। 25,200 पे आपको लॉन्ग पोजीशंस बुक करना चाहिए। अब ये पोजीशंस रोल ओवर होती हैं या कटती हैं, ये आज शाम को जब भाव कॉपी का डेटा आएगा तब क्लियर होगा। लेकिन अगर ये शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर होती हैं तो आप मान के चलिए कि फिर 25,500 प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीक में टेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो डेटा की क्लियरिटी आज मार्केट क्लोजिंग के बाद आएगी। कल बहुत हद तक हम क्लियर रहेंगे कि ये मार्केट 25,500 नेक्स्ट वीक जा रहा है या थोड़ा सा समय या पुल बैक लेने के बाद जा रहा है, बट इवेंचुअली हम 25,500 जाते हुए दिखेंगे। चलिए, तो इस पर आपका व्यू जो है कल भी हम जो है आपसे एक बार बात करके उसके ग्राफिक्स वगैरह बनवा करके अपने दर्शकों को बता देंगे कि आखिर में अंशुल जी डेटा पढ़ करके क्या कुछ बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। और हमारे आज के पहले दर्शक है जिनका प्रश्न आया है वो है महावीर लश्कर जी। महावीर जी जानना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून आपको भी। महावीर जी कह रहे हैं कि IRFC के शेयर मैंने ले रखे हैं 357-83 रुपये के भाव पर। सुजलॉन इन्होंने ले रखा है जो है 24 रुपये 50 पैसे के भाव पर 200 शेयर। अब ये कह रहे हैं कि 2027 तक क्या टारगेट यहाँ पर रह सकता है। और भी इन्होंने एक दो सवाल भेजे हैं, लेकिन अभी उसको चर्चा में नहीं लाते हैं ताकि बहुत सारे सवाल डिस्कस करने हैं। तो ये इनकी एक तो बहुत अच्छी लेवल पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है सर। अभी अगर हम देखें IRFC जो है वो चल रहा है 180 के आसपास, जबकि काफ़ी इसमें दबाव भी बीच में देखने को मिला था। उसके बावजूद ये अभी अच्छे मुनाफे में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं IRFC के अंदर। आपकी सलाह क्या रहेगी IRFC को लेकर के? 180 पे है, 83 पे लिया हुआ है, 24-50 पे ले रखा है सुजलॉन और अब वो 76 के आसपास है। अभी और होल्ड करेंगे 2027 तक, 2-3 साल और होल्ड करना चाहिए। देखिए IRFC से तो क्लियरली एग्जिट की सलाह है। यहाँ पे डाउन मूव आता हुआ दिख रहा है, बेरिश फ्लैग की फॉर्मेशन है।
नीचे में समवेयर अराउंड 128 130 तक का लेवल आता है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। वीकली चार्ट पे फिफ्थ वीक है जहाँ पे इनसाइड बार बना रहे हैं, और जनरली मिनी कॉइल 3 से 5 हफ्ते का होता है। करंट वीक फिफ्थ वीक है, तो अगले वीक में ब्रेकडाउन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। ब्रेकडाउन का टारगेट 128 130 रुपये रहेगा। सुजलॉन में स्लो शैलो पुल बैक है, हाई लाइकली है कि ये 75 71 की अपनी जोन को प्रोटेक्ट करेगा, और नेक्स्ट लेग में ये 90 और 105 ये दो टारगेट अचीव करेगा। और मनी नाइन के प्लेटफॉर्म पे जिस दिन ब्रेकआउट आ रहा था 56 रुपीज पे, तब हमने 3 टारगेट दिए थे, 64 74 और 90। तो आखिरी टारगेट 90 है, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 105 रुपए तक हम करेंगे। नेक्स्ट लेग में 105 रुपए जाता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और स्ट्रक्चरल बुल रन में है, और जब तक बुल रन कंटिन्यू है तब तक आपको स्टॉक होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो आपको फिलहाल के लिए सुजलॉन जो है वो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन आईआरएफसी के लिए के अंदर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 100 रुपये पर शेयर के आसपास का है। वहाँ से एक बार के लिए अपना मुनाफा बुक कर लीजिए, और नीचे की तरफ जो लेवल आपको बताया जा रहे हैं कि 128 तक जा सकता है, उसके बाद आप एक बार प्रश्न पूछिएगा क्या इन लेवल्स पे आकर्षक हो गया है, क्या वहाँ पर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। तो दोबारा एंट्री अगर करने लायक होगी तो दोबारा एंट्री आप कर सकते हैं। इस बीच आरती साहू जी कह रही हैं कि नमस्ते विपुल सर, अंशु सर, आपको भी नमस्कार। आरती जी कैसी हैं आप? टाटा टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे सवाल भेज दिए हैं सर मैम, लेकिन आपको टाटा टेक्नोलॉजी माफ़ कीजिए टाटा इन्वेस्टमेंट पे आपका सवाल ले लेते हैं। फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं सर टाटा इन्वेस्टमेंट में, किस रेट पर बाई करना चाहिए? शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म दोनों का टारगेट क्या हो सकता है? टाटा इन्वेस्टमेंट में हमने देखा पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में 15-16% की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। क्या फ्रेश एंट्री की जैसी कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है? और अगर दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ से क्या लक्ष्य आपको शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म दोनों की टारगेट ये जानना चाह रही हैं? और देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट में 3 दिन की अच्छी रैली थी। कल थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल की फॉर्मेशन थी। आज हमने स्विंग हाई 7,054 जहाँ से ब्रेकआउट आया है उसको रीटेस्ट किया है, और अच्छा रिवर्सल है लोअर डिग्री चार्ट्स पे। तो आपको करंट मार्केट प्राइस से एंट्री कर लेना चाहिए अगर आप चाह रहे हैं एंट्री करना। ऊपर में 8,250 पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके कहानी थोड़ी अटक सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करते हैं तो 1,000 रुपए की अपसाइड आपको आराम से मिलेगी। ये 8,250 पे एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा कि यहाँ पे कंटिन्यू करना है अप मूव को, या बुक करके एग्जिट करना है। 8,250 पे एक बार स्टॉक अटक सकता है, लेकिन अगर स्लाइस थ्रू करता है तो फिर बड़े टारगेट्स मिलेंगे। तो उस जोन में दोबारा सवाल पूछिएगा। चलिए, तो ये फिलहाल सलाह यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई इस शेयर के ऊपर। आदर्श पांडे जी हैं और उन्होंने मनी नाइन को 200 रुपये जो है वो भेजे हैं, और कह रहे हैं कि हेलो सर, 3 स्टॉक्स आई वांट टू एवरेज, व्हाट आर द गुड लेवल्स? 3 स्टॉक्स पे ये एवरेज करना चाह रहे हैं, किन लेवल्स पे इनको एवरेज करना चाहिए? एक इन्होंने भेजा है हमें एक्साइड इंडस्ट्रीज़, इस पर जो है फंडामेंटल व्यू काफ़ी जो है काफ़ी लोग बुलिश दिखाई दे रहे हैं इस समय। इसके अलावा अमर राजा एनर्जी के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा है, और तीसरा शेयर इन्होंने भेजा है हमें टोरेंट पावर को लेकर के। एक पावर, एक जो है जो नई आजकल ऊर्जा की बात हो रही है, एक साइड ईवी की स्टोरी जो चल रही है, और दूसरा अदानी एनर्जी, माफ कीजिए अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के शेयर, आज उसमें 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इन तीनों पे क्या एवरेज के लेवल क्या हो सकते हैं? अगर आप इन्होंने अपनी खरीद का भाव तो हमें बताया नहीं है, लेकिन एवरेज करना चाह रहे हैं। विपुल जी, एक है एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा, और तीसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो इन्होंने हमें भेजा हुआ है वो उसमें एंट्री करना चाह रहे हैं टोरेंट पावर के अंदर। टोरेंट पावर, देखिए स्टार्ट करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री से। स्टॉक में 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का बेरिश क्रॉसओवर आया है। बेरिश फ्लैग से ब्रेकडाउन है तो 478 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। 478 के आसपास एक बार रिकंसिडर करना चाहिए। अगर वहां पे स्टॉक सपोर्ट लेता है तो एक बॉटम बनेगा और वापस से अपमूव ट्रिगर होगा। लेकिन अगर 478 निकलता है तो 430 तक डाउनसाइड आ सकता है स्टॉक। तो 478 के बाद दोबारा पूछेगा, हाई लाइकली है कि 478 तोड़ के पहले 430 आए, वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एंट्री का मौका मिलेगा। दूसरा अमर राजा बिल्कुल एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है, और वहां पे बॉक्स की फॉर्मेशन है। परसों के सेशन में अटेम्प्ट किया गया था ब्रेकआउट का, लेकिन कल और आज मिला के वो फिजल आउट हो रहा है। तो इसमें भी थोड़ी सी डाउनसाइड आ सकती है 1466 तक, वहां पे कंसिडर करना चाहिए बाइंग के लिए। अगर उस जोन में रिजेक्शन कैंडल बनती है तो स्टॉक में फिर 1800 1850 तक की रैली बनेगी। टोरेंट पावर तीनों में सबसे अच्छा लग रहा है। टोरेंट पावर करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था 75 दिन का 1610 पे, उसी को रिटेस्ट करने आया है। परसों के सेशन में ब्रेकआउट वापस से आया था।
कल फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है, प्रोबेबली एक दो सेशन निकल के फॉलो थ्रू मूव मिलेगा। 1700 निकलते से स्टॉक में 1950 तक की रैली बनेगी। तो आउट ऑफ द थ्री टोरेंट पावर सबसे अच्छा लग रहा है। और चूंकि ये तीनों शायद इनके पास हैं, तो एवरेज करने के लिए कौन से शेयर्स बेहतर रहेंगे इनमें से? देखिए, टोरेंट पावर इस समय सबसे अच्छा लग रहा है। एवरेज करने के लिए एक्साइड इंडस्ट्री 430 के अराउंड करना चाहिए और अमर राजा 1465 के अराउंड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। रश्मिता पटनायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। रश्मिता जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसी हैं रश्मिता जी? कैसे, कहाँ से बोल रही हैं सर आप? मैं भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, उड़ीसा भुवनेश्वर से। ओहो, और बहुत सर अच्छी जी। सर 1 साल हो गया आपका प्रोग्राम देखते हुए। मैं एक भी एपिसोड आज तक मिस नहीं किया हूँ। कभी कभी दिन में जब छूट जाता है तो रात को मैं जरूर देखती हूँ। इतना अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। अरे मैम, पहले तो आपको हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम देखती हैं। कैसे लग रहे हैं मैम मनी नाइन के प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है और बेनिफिट भी हो रहा है मुझे। जी जी। और सर अभी कुछ स्टॉक्स में मेरा थोड़ा लॉस में हूँ, तो अच्छा इसलिए अच्छा। मैं नहीं कॉल बिल्कुल कर रही बिल्कुल मैम। हूँ। और बाजार के अंदर जो अभी थोड़ा सा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक तरफा रैली थी वो थम गई है। सर। अब जो दूसरे सेक्टर्स पे रैली देखने को मिल रही है, बिल्कुल थोड़ा सा हर जगह दबाव देखने को मिल रहा है। आपका प्रश्न क्या है ये बताइए, किन शेयरों पे दबाव है? सर मेरा 2 स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन है। एक है आयोन एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन, जी। 50 शेयर है @695। और एक 695। है, जी सर, जी। और एक है फिनोलेक्स पाइप, फिन पाइप, हाँ हाँ। 100 शेयर है @330 रुपीज। थ्री थर्ड। तो जी जी जी। और कितने 330 समय तक होल्ड कर रुपीज सकती है मैम इसे? सर 1-2 महीने के लिए होल्ड कर सकती हूँ। और जी। ये जो आईओएन एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन है, ये अरुण मंत्री साहब के द्वारा वो सजेस्ट किया गया था, वो टारगेट के पास पहुंचा था, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं की थी, तो अभी नीचे चला आया है वो ये stock। चलिए ठीक है। आपने 330 पे लिया है फिनोलेक्स, है ना? जी सर, आज थोड़ा 5 to 7% शायद ऑफ है, लेकिन फिर भी मेरा बाइंग प्राइस से नीचे चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 15-16 रुपए नुकसान में है आप फिनोलेक्स पे। और वहीं अगर हम बात करें कि इयॉन एक्सचेंज पे आपने 695 पे की खरीद की हुई है, और ये शेयर अभी चल रहा है 661 पे, 30-35 रुपए पर शेयर का यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हाँ रश्मिता जी, एक बात का ध्यान रखिए, जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है, कि अगर आप किसी को फॉलो कर रही हैं, चाहे वो अरुण मंत्री जी हों या फिर अंशुल जैन जी हों, तो जो लक्ष्य वो बताते हैं उस पर कोशिश ये किया कीजिए, उस लक्ष्य के आसपास अपना मुनाफा एक बार के लिए बुक कर लीजिए, और अगर दोबारा एंट्री करनी हो तो एक बार फिर से हम उन एक्सपर्ट्स की राय ले लेंगे। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभी इयॉन एक्सचेंज की बात पहले शुरू करते हैं। 660 पे चल रहा है, आज 2.5% के आसपास की गिरावट है। 35 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी राय क्या रहेगी? क्या जो है अभी भी इनको बने रहना चाहिए मुनाफे के इंतज़ार में, या फिर एक बार के लिए लॉस बुक करने की स्थिति आ सकती है? वहीं दूसरा शेयर जो इन्होंने लिया हुआ है उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ पे अभी 313-314 का भाव है। आज काफ़ी शानदार मूव है, करीब 5.5-6% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी रणनीति क्या होगी इस पर? देखिए, आयन एक्सचेंज अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे आया है और प्रॉब्लम स्टॉक में ये है कि ये लोअर हाई बना के आया है। तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर ये 630 के नीचे क्लोज करता है। तब तक के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये पुल बैक है जो कंप्लीट हो चुका है अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे। 2-3 दिन यहाँ पे साइडवेज रह सकता है, बट इवेंचुअली ये रिवर्स करना चाहिए ऊपर 740 तक के लिए। तो 630 रुपए का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो स्टॉक खराब हो जाएगा, वरना आपको 740-750 इनिशियली मिलेगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 850 तक ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा लग रहा है, बस 630 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक हम इसमें बुलिश बने रहेंगे। दूसरा फिनोलेक्स पाइप, इनने फिन पाइप बताया, इसमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया है। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग आई है इंट्राडे में, बट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चला है। ऑलमोस्ट 400% वॉल्यूम हो चुका है अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन है, ब्रेकआउट आ जाएगा। 335 एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करेगा 390 रुपए का इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा। तो आउट ऑफ द टू फिन पाइप काफी अच्छा लग रहा है। ये चाहे तो इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकती हैं, और एवरेज करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। जिनके पास, दर्शकों के पास नहीं है, वो भी फिन पाइप कंसिडर कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए आज से। चलिए, तो यहाँ पर आप
फ्रेश इनिशिएटिव भी ले सकती हैं, नई खरीदारी भी कर सकती हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और वहाँ पर जो बाकी जो दर्शक हैं वो भी खरीदारी कर सकते हैं और आप एवरेज भी कर सकती हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई ऑन एक्सचेंज और फिनोलेक्स पाइप के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं, और हमें जो अगला प्रश्न भेजा गया है उसमें भेजा गया है, हमारे एक दर्शक हैं राजेश बंसीवाल जी। बंसीवाल जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी और अंशुल सर। नमस्कार आपको भी राजेश जी। कह रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ अंशुल सर। तो ये आपके बहुत बड़े प्रशंसक सर आ गए हैं और आपसे उत्तर जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं फिलाटेक्स इंडिया के 300 शेयर लिए हुए हैं 67 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए? तो अभी तो आज काफ़ी अच्छी पिटाई हो रही है फिलाटेक्स की, 62 रुपये 59 पैसे पे आ गया, 4.5% नीचे है, और आपने ले रखे हैं 67 रुपये पे, और आपको भी 5 रुपये के आसपास का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आज की इस गिरावट की वजह तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी सुस्ती यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 14-15% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए या बने रहना चाहिए? आपकी सलाह यहाँ पर क्या रहेगी फिलाटेक्स के अंदर? देखिए फिलाटेक्स में एक ब्रेकआउट आया था 3-4 दिन पहले 66-60 ऑड लेवल्स पे, उसको फेल करके नीचे आ रहा है, तो वीक लॉन्ग्स जो हैं वो शेकआउट हो रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक आ गया है, प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज 60.3 के आसपास है, वहां तक टेस्ट कर सकता है। लेकिन मेरे को ये पूरा शेकआउट लग रहा है वीक लॉन्ग्स को निकालने के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा वॉल्यूम था और ये जो 3 दिन में फेलियर आया है ये बिल्कुल लोएस्ट वॉल्यूम पे आया है। तो मैं इसको एक शेकआउट की तरह देख रहा हूँ कि ये वीक लॉन्ग्स को शेक किया जा रहा है। कुछ समय 1-2 हफ्ते समय ये काट के वापस से 67 के ऊपर जैसे निकलेगा, स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी 80-82 रुपए तक के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 58 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए और 80 रुपए के लिए वेट कीजिए। 58 टूटता है तो वाकई में पैटर्न फेल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कि वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें जो भेजा गया है वो भेजा गया है प्रभजोत सिंह की तरफ से, और ये भी जो हैं प्रभजोत जी वो कह रहे हैं, अंशुल सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपका। तो फैंस की संख्या सर आपकी बढ़ती जा रही है, कुछ दिन में आपको जो है सड़कों पर निकलना मुश्किल होने वाला है। और इस बीच आइनॉक्स विंड्स के ऊपर इनका सवाल है पहला, जो कि इन्होंने 220 रुपये के भाव पर लिया हुआ है, और दूसरा एडीएफ फूड्स के शेयर लिए हुए हैं 274 के भाव पर, लेकिन कह रहे हैं कि कितने टाइम तक होल्ड करें, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म व्यू है। तो शॉर्ट टर्म व्यू आपने सोच लिया है तो फिर कितने टाइम होल्ड करने की सलाह दी जाए, आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है सर? आइनॉक्स के विंड के बारे में बात कर लेते हैं, 220 के आसपास चल रहा है, और अभी जो भाव आपने लिया हुआ है, एक सेकंड, सवाल एक तो बीच बीच में गायब हो जाते हैं, 220 पे ही चल रहा है सर। एडीएफ फूड भी इन्होंने लिया हुआ है, आपकी राय क्या होगी आइनॉक्स विंड और एडीएफ फूड्स को लेकर के? देखिए विपुल जी, एडीएफ फूड आइनॉक्स विंड से स्टार्ट करते हैं। ये कल हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, डिलीवरी में 234 रुपये 50 पैसे में स्टॉप लॉस था, 223 रुपये 90 पैसे क्लोजिंग बेसिस पे, तो स्टॉप लॉस के नीचे चल रहा है। अगर 223.90 के नीचे क्लोज करता है तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म वीकनेस आएगी, ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज 205 रुपए को टेस्ट करने नीचे जाएगा, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हमारा स्टॉप लॉस इस कॉल में ट्रिगर होगा। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कल हमने बाय दिया था, हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम एग्जिट की भी सलाह देंगे। अगर 223 के नीचे क्लोज होता है तो 205 रुपए तक ये डिप ले सकता है, बट स्टॉक में स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। एक 21 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, उससे मूव पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 205 के राउंड अगर आता है तो वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर 223 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे आ जाता है तो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दोनों केस में टारगेट हमको ऊपर में 275-280 रुपए लग रहा है। ब्रॉड बेस अप ट्रेंड है जिसमें स्लाइट पुल बैक दिख रहा है, जो 205 तक आ सकता है। एडीएफ फूड में परसों के सेशन में ब्रेकआउट आया था, और विवेक जी के साथ जब शो में लाइव था तो मैंने ये स्टॉक मनी 9 पे भी 260 रुपए में रिकमेंड किया था, 230 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस और 330 रुपए का टारगेट। तो स्टॉक आइडियली उस तरफ चल रहा है। वॉल्यूम पिछले 5-6 दिन में देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं, ऑलमोस्ट 200-300%। आज के सेशन में भी देखें तो 300% अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम हो चुका है वॉल्यूम, तो ब्रॉड बेस्ड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। धीरे धीरे करके 2 से 3 हफ्ते में स्टॉक 330 रुपए चला जाएगा। जब तक ये 260 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे टिक रहा है, हमको कोई डाउट नहीं है कि ये 330 की तरफ जाएगा, तो हाई लाइकली है 330 रुपए तक ये जाता हुआ दिख रहा है।
तो दोनों ही शेयरों में बने रहने की सलाह है सर? जी बिल्कुल, दोनों शेयर में बने रहने की सलाह बने है। रहने की सलाह है। तो आइनॉक्स विंड और एडीएफ फूड्स पे ही राय निकल करके आती हुई। प्रतीक अग्रवाल जी भी पूछ रहे हैं कि एडीएफ फूड्स में क्या करना चाहिए, क्या सर फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं क्या, ये प्रतीक अग्रवाल जी पूछ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, फ्रेश पोजीशन करंट मार्केट प्राइस से भी बना सकते हैं। ऊपर में 330 रुपए तक का टारगेट एडीएफ फूड में बहुत क्लियरली दिख रहा है। 2 से 3 हफ्ते लगने चाहिए स्टॉक को अपना टारगेट अचीव करने में। चलिए 2 से 3 हफ्ते जो है यहाँ पर लग सकते हैं अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुणाल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल जी को नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपको भी और अंकुल जी को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं बिहार के नवादा जिले से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं नवादा में? सर नवादा में सर अभी तो जॉब करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। और नवादा जिले में मनी 9 के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, मनी 9 देख देख के तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना सीख रहे हैं। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मतलब देश के तमाम अलग अलग कोनों से हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं और लोग देख रहे हैं, तो ये आप सभी दर्शकों का प्रेम है। बताइए आज का सवाल क्या है सर? सर मेरा 2 सवाल है। एक तो गार्डन ब्रिज की मेरा 2000 का बाइंग है सर, 15 क्वांटिटी है। अच्छा, और सर एक नायका में मैं फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूँ। नायका में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं और जीआरएससी आपने ले रखा है 15 शेयर 2000 के भाव पर। हाँ जी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर, 4-5-6 महीना होल्ड कर सकता हूँ। साल 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। अब हालांकि बहुत ही स्पष्ट व्यू पिछले 2-3 हफ्तों से हमारे अंशुल जी दे रहे हैं कि वो उनको सरकारी जो कंपनियां हैं वो उतनी पसंद आ नहीं रही हैं। अब जीआरएससी में आपने 2000 रुपये पर ले रखा है, 1751 का भाव है, 250 रुपये पर शेयर का आपको नुकसान हो रहा है। अभी आज भी 1.25% नीचे है। सर क्या सलाह रहेगी? पहले तो जीआरएससी पे जानना चाहेंगे। नुकसान में ठीक ठाक हैं लेकिन होल्ड कर सकते हैं साल भर। दूसरा, नायका के अंदर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। नायका में हाल फिलहाल में कुछ एक खबरें यहाँ पर रही थी, इसके चलते शेयर जो है वो काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखाया है और पिछले जो है 1 महीने के अंदर 15-20% के आसपास की रैली देखने को मिली है। कुछ एक ब्लॉक डील्स भी हुई है, कुछ प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा जो है वो हल्का किया है और उसके बाद अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था शेयर के अंदर। लेकिन आज हम देख रहे हैं दबाव है शेयर के अंदर 3-3.25%। आपकी सलाह क्या रहेगी? पहले तो जीआरएससी को लेकर के आपकी टिप्पणी और फिर फ्रेश एंट्री के लिए क्या नायका अभी सही है? देखिए, जीआरएससी में 20 डे मूविंग एवरेज अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। तो बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है। एक बार के लिए स्टॉक पुल बैक देके 1910 तक आ सकता है मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, जिसको हम मीन रिवर्जन कहते हैं। बट वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए 1900 रुपए के रेंज में। नीचे में स्टॉक समवेयर अराउंड 1500 रुपए अगर आता है तो बहुत ज्यादा मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। तो मैं इनिशियली एक पुल बैक देख रहा हूँ मूविंग एवरेज तक, मीन रिवर्जन, उसके बाद 1500 रुपए तक की डाउन मूव आती हुई दिख रही है। दूसरा, नायका में 200 रुपए पे एक बढ़िया बेस ब्रेकआउट आया था 442 डेज का। करेंटली स्टॉक पुल बैक कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए। तो डाउन साइड 200 रुपए तक आती है, वहां पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। 180 रुपए का अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं तो रिलेटिवली बहुत सेफर काउंटर हो जाएगा। और ऊपर में ये स्टॉक 245 इनिशियली जाता हुआ दिख रहा है और पूरे बेस ब्रेकआउट का टारगेट 340 रुपए के करीब आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड आपका 200 रुपए पे केवल 20 रुपए की रिस्क रहेगी और पहला ही टारगेट 40-45 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट लगभग 140 रुपए का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी मैच होती हुई दिखेगी। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी मैच होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर नायका के अंदर। तो ये फिलहाल आपके लिए यहाँ पर सलाह निकल करके आती हुई नायका को लेकर के। चलिए इस बीच जरा आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लें। उससे पहले आपको बता दें करीब 850 के आसपास दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी जो हमारे साथ दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन हाँ, ये आजकल संख्या बल थोड़ा कम हो रहा है, तो आप लोग अपना
जो है जितना हो सके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और जो है अपने इसलिए हमारे लिंक को जो है वो अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को उनको आगे बढ़ाइए ताकि मनी 9 के परिवार को और विस्तार मिल सके और जो मिस इन्फॉर्मेशन और जो गलत जानकारियाँ लोगों तक पहुँच रही हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है वो फिलहाल के लिए रुक सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो कार्यक्रम में अब सम्मिलित करते हैं। अनवर शेख साहब का सवाल लेते हैं। अनवर शेख साहब कह रहे हैं, हेलो सर, PSU स्टॉक्स में करंट व्यू क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। अब इन्होंने प्रश्न भी आपका बहुत सही व्यक्ति से है, बहुत स्पष्ट बात करते हैं अंशुल जी। अब इन्होंने जो सवाल हमें भेजे हैं सर उसमें मझगांव डॉक है, HAL है, इरेडा है, IRFC है। कह रहे हैं कि इन सारे शेयरों पे अभी मैं करंट लेवल पे क्या करूं, क्या मतलब सबसे निकल जाना है, बने रहना है, इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर अंशुल जी इन शेयरों के ऊपर? इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इनको अभी बना के चल सकते हैं? देखिए विपुल जी, बिल्कुल IREDA मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे क्लाइंट्स और फैमिली पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हमको यहाँ से बहुत आराम से स्टॉक 400 से 500 की रेंज टेस्ट करते हुए दिख रहा है अगले एक साल के प्रोस्पेक्टिव से। तो अगर आपके पास समय है एक साल का तो बिल्कुल IREDA आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। बाकी 3 स्टॉक से क्लियरली एग्जिट कर लेना चाहिए। PSU में रैली है, लेकिन जिन स्टॉक्स में प्रीवियसली रैली थी, रेलवे, डिफेंस और ये शिप बिल्डिंग काउंटर्स, इनमें अब रैली खत्म हो चुकी है, नई रैली डेवलप होती हुई दिख रही है ऑयल एंड गैस शेयर में। तो आप गेल देख सकते हैं, ONGC देख सकते हैं, एनर्जी स्पेस से कोल इंडिया देख सकते हैं। इन 3 स्टॉक्स में अच्छी रैली डेवलप हो सकती है। बट डिफेंस, रेलवे, इनमें टॉपिंग आउट हो चुका है और अच्छा करेक्शन आ चुका है। बट यहाँ से भी अभी और 20-30% करेक्शन अगर आता है तो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। तो एग्जिट की सलाह रहेगी IREDA छोड़ के बाकी तीनों काउंटर्स पे। मझगांव, HAL और IRFC इन 3 में जो है एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। इरेडा में बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री की भी सलाह है क्या सर? क्योंकि इरेडा में बहुत सवाल आते हैं। देखिए बिल्कुल एडा फ्रेश एंट्री की जा सकती है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए नहीं है, एडा इन्वेस्टर्स के लिए है। मैं बहुत कम पेशेंस वाला आदमी हूँ, 15-20 दिन से ज़्यादा मैं स्टॉक नहीं रख पाता हूँ। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए एडा नहीं है। जिनके पास पेशेंस है, एक साल, सवा साल, जो रोज प्राइसेस नहीं वॉच करते, वो बिल्कुल एडा करंट मार्केट प्राइस से लेके छोड़ दें। आपको आराम से एक साल बाद एटलीस्ट 20-25% अपसाइड मिल जाएगी। बल्कि मेरे को लग रहा है यहाँ पे 50-55% अपसाइड भी आपको मिल सकती है। इरेडा में फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। इरेडा जिनके पास है वो बने भी रह सकते हैं। ये राय निकल करके आती है। मझगांव, HAL, IRFC यानी कि डिफेंस, रेलवे से दूर रहने की सलाह यहाँ पर अंशुल जी की पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये बात कहते हुए। और जो लोग इस बात को मान गए होंगे तो सुरक्षित ही महसूस कर रहे होंगे इस समय अपने आप को। हमारे साथ एक दर्शक भी शायद जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, दीप्ति भारद्वाज जी का। दीप्ति जी कह रही हैं कि मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। आपका भी दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है मनी 9 के इस कार्यक्रम में। कह रही हैं सर मेरे पास JSW एनर्जी के शेयर हैं और ये 31 शेयर इन्होंने 715 रुपये के भाव पर लिए हैं। इसमें क्या लेना चाहिए, टारगेट क्या रहेंगे? और 6 महीने कह रही हैं कि मैं होल्ड कर सकती हूँ, प्लीज़ साथ कीजिए। तो JSW एनर्जी में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि एक लोगों का एक सवाल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी 720 के आसपास चल रहा है, 715 पे लिया हुआ है, 5 रुपये आपके बन ही रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर पिछले अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो करीब 3-4% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 41% और पिछले 1 साल में लगभग डबल हुआ है शेयर। ऊर्जा क्षेत्र में सर चूँकि आपने बाकी लोगों को तो थोड़ा सा दरकिनार किया है PSU को, ये अच्छा लग रहा है क्या JSW एनर्जी? अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, JSW एनर्जी मेक और ब्रेक लेवल्स पे 44 डेज का बेस बना था, जहां से ब्रेकआउट लेने के बाद 46 दिन का बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। आज के सेशन में ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया गया था लेकिन फेल हुआ है। तो वीक लॉन्ग्स थोड़े से ट्रैप्ड हैं, वो शायद फ्लश आउट होंगे, जिसमें स्टॉक अपना 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का जो स्प्रेड है 690 से 705 इस लेवल को टेस्ट करेगा। तो डिप में 705 के अराउंड आपको बाई करना चाहिए। 690 रुपए का सपोर्ट है, 10 रुपए बफर देके 680 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर वो ट्रिगर होता है तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म टॉप बन जाएगा और फिर ये स्टॉक 550 तक आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, और इन जनरल होना भी नहीं चाहिए, 705-700 रुपए के लेवल से बाउंस बैक करेगा, 750 के ऊपर ब्रेकआउट देगा और लगभग 1000 रुपए का अपना टारगेट अचीव करेगा।
तो 705 पे आके केवल 25 रुपए की आपकी रिस्क रह जाएगी और ऊपर में 300 रुपए की अपसाइड रहेगी। तो ऑलमोस्ट 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ सकता है अगर आप इसको 6-8 महीने का समय देते हैं तो। लेकिन 680 का मैंडेटरली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ये फिलहाल राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद से हम अपने अगले सेगमेंट की तौर बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अभी सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और ये सवाल हमें भेजा गया है नेहा आर्या जी की तरफ से। नेहा जी जानना चाह रही हैं हुडको के बारे में। कह रही हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, अंशु सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कह रही मनी 9 मेरा फेवरेट शो है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कह रही हैं कि मैं इसका डेली फॉलोअर हूँ, और कह रही मेरे पास हुडको के 145 शेयर हैं और 290 रुपये पे लिए हुए हैं। शॉर्ट टर्म व्यू है ये, स्पष्ट है इनका, क्या करना चाहिए। 290 रुपये 50 पैसे पे लिए हुए हैं, 287 रुपये 75 पैसे का लेवल है, यानी कि 3-3.5 रुपये के आसपास का इनको अभी पर शेयर नुकसान हो रहा है। 3 रुपये ही मान लीजिए इनको, 3 रुपये का जो है नुकसान अभी यहाँ पर हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? पिछले एक महीने में करीब 8-9% ये भी करेक्ट हुआ है। PSU क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन ट्रेडिंग का व्यू है, क्या यहाँ पर लक्ष्य हो सकते हैं इनके लिए? देखिए, इनके लिए आउटराइट एग्जिट की सलाह है। आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस हो रहा है, 3-3.5 रुपए लॉस हो रहा है, उसको बुक करके स्टॉक से बाहर हो जाइए। स्टॉक में 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज का नेगेटिव क्रॉसओवर आने ही वाला है। पुल बैक लेके उसी जोन में ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एनी डे जब भी ये नीचे में 275-278 का जोन तोड़ेगा तो स्टॉक में थोड़ी सी बड़ी डाउनसाइड 210 रुपए तक की ट्रिगर होती हुई दिखेगी। टॉप आउट है, बाइंग क्लाइमेक्स हुई है, करेक्शन स्टार्ट हुआ है, आपको 3 रुपए लॉस में निकलने का मौका मिल रहा है, तुरंत निकल लीजिए। क्योंकि अगर स्टॉक में 275-278 टूटता है तो 20-22% की डाउनसाइड आती हुई दिखेगी और फिर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आउटराइट एग्जिट कर लेना चाहिए। निकल जाइए नेहा जी, वरना फिर बाद में पछताएंगी। तो अभी 2-3 रुपये का नुकसान है और नज़रिया भी आपका शॉर्ट टर्म का है। एक बार निकल जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में फिर आपको दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पर थोड़ा सा कंपनसेट कर लेंगे। सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन ज़रा देख लेते हैं मुनाफे के सौदा में इस समय कौन सी कॉल इनिशिएट होकर के आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफे का में। हर रोज़ की तरह हम हाजिर हैं HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल लेकर के, और इसमें हमारे सहयोगी हैं संदीप ग्रोवर। संदीप, बताइए आज HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है? शुक्रिया विपुल जी। आज के लिए स्टॉक का HDFC स्काई की ओर से रिकमेंड किया गया है, वो है बजाज फिनसर्व का। जो रिकमेंडेड प्राइस है वो 1680 से 1750 रुपये 85 पैसे का, यानी कि इस रेंज में आपको खरीदारी करके चलना है। ये एक टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस भी दिया गया है। 1628 रुपये का स्टॉप लॉस दिया गया है, और जो टारगेट है, पहला टारगेट है 1908 रुपये का, और उसके बाद 2101 रुपये तक भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह अगर आप देखेंगे इस शेयर में आपको 13.5% के आसपास का जो रिटर्न है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है। आपको 3 महीने के आसपास का समय देना है, क्योंकि इस कॉल की जो एक्सपायरी है वो 25 नवंबर 2024 की है, यानी कि जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की है। अगर आप 3 महीना होल्ड करते हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक को और इस रिकमेंडेड प्राइस में खरीदते हैं तो 13.5% के आसपास की कमाई आपकी अगले 3 महीने में हो सकती है। ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की बताने के लिए हमको, हमारे दर्शकों को, कि आखिर में HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल को इनिशिएट किया गया है। फिलहाल के लिए इस खास सेगमेंट को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ। तो ये कॉल यहाँ पर निकल करके आती हुई HDFC स्काई की तरफ से बजाज फिनसर्व पे एक टिप्पणी आपकी भी जानना चाहेंगे सर। आज 2.25% ऊपर है, 1760 का लेवल देखने को मिल रहा है, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर आपको भी क्या ये आकर्षक लग रहा है? पिछले 4-5 दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या अभी भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं क्या? देखिए विपुल जी, बजाज फिनसर्व में 154 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो रनअवे मूव के साथ है। तो यहाँ से स्टॉक कुछ हद तक 1-2 हफ्ते कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि एकदम शार्प रनअप रही है 1530 से
1760 रुपए तक। तो 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, लेकिन ब्रॉड बेस्ड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक बहुत आराम से 2050-2100 रुपए तक मिनिमम लेवल्स टेस्ट कर सकता है अगले 4-6 महीने में। अच्छा लग रहा है, लेकिन रन अवे मूव है, इसलिए मेरे को 2-3 हफ्ते कंसोलिडेशन दिख रही है। बट स्टॉक में बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट बना है, 2050-2100 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। तो अगर आपके पास 4-6 महीने का समय है तो बिल्कुल आप इस स्टॉक को लॉन्ग करके रख सकते हैं। ठीक है सर, 4-6 हफ्ते का समय तो और भी एक मोहर लग गई यहाँ पर। तो अंशुल जी की तरफ से भी आगे बढ़ते हैं, विवेक श्रीवास्तव से बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया है। और सर आपके कार्यक्रम लगातार हम देखते हैं सर, और सबको दिखाते हैं, परिवार में, दोस्तों यारों को। बहुत अरे अच्छा सर, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आपको, और हम लोगों की मेहनत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे बिल्कुल सर। दर्शक। जी जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सवाल है सर आपका? सर हमारे पास एवेंटर के 250 शेयर है सर। अच्छा, किस रेट पे लिया हुआ है सर? 193 के भाव पर सर, 193। 193 पे। अच्छा, और कितने हाँ, समय और तक होल्ड कर? इंडियन- जी, और सर इंडियन ओवरसीज के सर 1100 शेयर है, 65 रुपए के भाव पे। इंडियन ओवरसीज 1100 शेयर आपने ले रखे हैं 65 रुपए के भाव पे। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर लॉन्ग टर्म होते सर 3 साल या 5 साल तक कर सकते हैं सर। अच्छा, 3-4-5 साल तक भी आप होल्ड कर सकते हैं। तो सर इसको एवरेज करना है कि क्या करना है सर, ये जानना चाहते थे। ठीक सर, एक 1100 शेयर हैं आपके पास 65 रुपये के भाव पर, 5 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। एवेंटल की बात करें तो 193 पर इन्होंने ले रखे हैं, और अभी 180 के आसपास चल रहा है, 179-180 के आसपास। तो यहाँ भी 13-14 रुपये का नुकसान हो रहा है एवेंटल के अंदर। सर नुकसान में है, अभी होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्या ये दोनों शेयर ऐसे हैं जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके हम चल सकते हैं? एवेंटल पिछले 1 महीने में 12-13% करेक्ट हुआ है, और अभी क्या करना चाहिए एवेंटल के अंदर? देखिए, एवेंटल में मेरे को बाइंग क्लाइमैक्स दिख रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। यहाँ से थोड़ी सी डाउनसाइड ज़्यादा ट्रिगर होती हुई दिख सकती है। जीआरएससी या कोचिन शिपयार्ड में हमने ऑलरेडी देखा है बाइंग क्लाइमैक्स के बाद कितनी तेजी से करेक्ट होते हैं। तो स्टॉक से इमीडिएटली एग्जिट की सलाह है। अगर नहीं भी एग्जिट करना चाहते हैं, कि थोड़ा सा और अगर देखना चाहते हैं, तो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 174 का। 174 के नीचे क्लोज करते से स्टॉक में बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, नीचे में 120-121 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर होल्ड कर रहे हैं तो 174 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है, मैंडेटरी इसको लगाना है। बाकी मेरी सजेशन है आप करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट कर लीजिए। दूसरा, आईओबी में अगर आपके पास पेशेंस है 4-5 साल होल्डिंग करने का, तो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करके रखिए। 522 हफ्ते निकल चुके हैं जब ये पूरा पैटर्न बना रहा है कप हैंडल का। ऑन दी वीकली चार्ट, मंथली पे देखें तो 123 महीने हो चुके हैं, यानी ऑलमोस्ट 10 साल का पैटर्न है। यहाँ से ब्रेकआउट जो बनता है वो बनता है समवेयर अराउंड 81 रुपीज पे। तो यहाँ से 81 रुपीज तक स्टॉक जाएगा। 81 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, स्टॉक में 120-121 रुपए तक की रैली बनेगी। तो आपका पोटेंशियल यहाँ से डबल होने का है, तो प्रीएम्प्टिव बाई करके रख सकते हैं स्टॉक को। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जैसा इनका नजरिया काफी लॉन्ग टर्म का है, तो ये उन्हीं के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ट्रेडर्स इसको ना छुएं, इन्वेस्टर इसको आराम से लेके छोड़ दें। पैसा डबल होने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई दिख रही है। ट्रेडर हाथ ना लगाएं आईओबी को, और जो इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल जो है लेकर के आप भूल जाइए। जो है आप अगर लोग रोक सकते हैं 3-4 साल, तो आपको यहाँ पर पैसे जो है वो डबल होते हुए दिखाई देंगे। और एवेंटल से जो है आपको निकलने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और इस बीच जरा एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, जो कि शशि पांडे जी हैं। कह रहे हैं कि सर मेरा भी सवाल ले लीजिए प्लीज़ मेरे पास। अच्छा, ये एक और पीएसयू के ऊपर सवाल जो है 2-3 साल का नज़रिया इनका है, और कह रहे हैं ओएनजीसी, गेल, आईआरबी इंफ्रा, पावर ग्रिड और सेल के बारे में मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। क्या इन शेयरों का भविष्य क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो सर ओएनजीसी पे आपकी राय मिल गई। आपने बोला था कि अभी आपको जो है रेलवे डिफेंस से हट करके रेलवे ऑयल एंड गैस में जाना चाहिए, उस पर ओएनजीसी, गेल का नाम आपने लिया था। दोनों ही शेयर इनके पास हैं। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा, सेल, पावर ग्रिड, इन पे भी आपका व्यू जानना चाहें। क्या पोर्टफोलियो में बने रहें? क्या 2-3 साल का नज़रिया है, रखे रहें पोर्टफोलियो में? देखिए, आईआरबी इंफ्रा में आप देखिए कोई परफॉर्मेंस नहीं है जनवरी 2024 से। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद से स्टॉक साइडवेज चला गया है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस से एक बार
अपना जो स्विंग लो था 49 का वो टेस्ट करता हुआ दिखेगा, तो IRB से तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें बहुत अच्छा कोई मूव नहीं दिख रहा है। सेल फिर भी अच्छा लग रहा है, मेटल काउंटर्स में रैली दिख रही है, लेकिन मेटल काउंटर्स में आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो हैं वो JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील रहेंगे। सेल पीछे पीछे चलेगा, तो मेटल की तेजी अगर आपको खेलना है तो आप हिंडाल्को, टाटा स्टील के थ्रू खेल सकते हैं, लेकिन सेल भी इक्वली गुड लग रहा है। फोर्थ प्रेफरेंस है हमारी सेल में, टॉप पे JSW स्टील, फॉलोड बाय टाटा स्टील, फॉलोड बाय हिंडाल्को, उसके बाद सेल का नंबर आता है। तो सेल अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो कन्वर्ट करके हिंडाल्को या JSW स्टील ले लेंगे या टाटा स्टील ले लेंगे, तो कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा होगी कंपेयर टू सेल, लेकिन मेटल स्टॉक्स में तेजी दिख रही है। ठीक है, तो ये फिलहाल जो आपने PSU की लिस्ट भेजी हुई है उस पर राय निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, सुधीर जी हमारे साथ हैं। सुधीर जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ अब आई भाई, चलिए बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है आपकी। बताइए सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या प्रश्न है आपका? सर मैं रायबरेली यूपी से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, बताइए क्या करते हैं वहाँ पर और क्या प्रश्न है आपका? सर हम जॉब करते हैं। सर मेरे 3 शेयर से मेरे क्वेश्चन थे सर। जी, क्या क्या पूछ रहे हैं सर आप? सर एक BEL सर 300। अच्छा, BEL के ऊपर आपका प्रश्न है। जी। और किस रेट पे लिए हुए हैं आपने? सर 335 रुपए। 335 रुपए पे लिए हुए हैं। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 6 महीने। 6 महीने आप होल्ड कर सकते हैं। अब BEL जो है एक और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी। अब देखना ये है कि अंशुल जी की दृष्टि में ये शेयर में बने रहना चाहिए कि नहीं। 335 पे लिया हुआ है, 293 का भाव आ गया है, यानी कि करीब 40-42 रुपये पर शेयर का नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है। अंशुल जी, डिफेंस रेलवे से दूर रहने की सलाह दी थी, BEL पर भी क्या यही राय रहेगी? देखिए विपुल जी, BEL में आज एक ब्रेकडाउन आ रहा है। इसमें 318 रुपए पे ब्रेकआउट आया था और ये फेल हुआ था बजट के बाद, और वीक लॉन्ग सब एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आज ब्रेकडाउन कैंडल बन रही है, आपको इमीडिएटली यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में स्टॉक 240-230 की रेंज टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। BEL इकलौता काउंटर था जो फिलहाल होल्ड कर रहा था, लेकिन आज के सेशन में ये फाइनली गिव अप कर रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है। आउटराइट एग्जिट की सलाह है 240-230 के टारगेट के साथ। जी, चलिए इस बीच स्वाति जी से बातचीत कर लेते हैं हम। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार स्वाति जी, कैसी हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? जी सर, मैं जालंधर पंजाब से बोल रही हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमको। अरे थैंक यू स्वाति जी कि आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। तो क्या मैम आप क्या करती हैं जालंधर के अंदर? जी सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो शेयर बाजार में कब से रुचि हुई आपकी? ये करीब 6 महीने से आपका प्रोग्राम देखने के बाद से। अरे मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी तक पोर्टफोलियो ठीक चल रहा है, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है आपको? सर वैसे तो है, लेकिन अभी मेरे सवाल मेरे को दो क्वेश्चन पे पूछने हैं। अच्छा, बता वैसे दीजिए मेरे मैम। पास बिरला सॉफ्ट है, बिरला सॉफ्ट में भी है मुझे लॉस, लेकिन मुझे अशोका बिल्डकॉन का पूछना है। अच्छा। 193 की प्राइस पे है। अशोका बिल्डकॉन 193 पे लिया हुआ है आपने? हाँ जी, और एक कीर्ति न्यूट्रिशन है वो 128 पे है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें मुझे और ऐड करना चाहिए कि वेट करना चाहिए? दूसरी कंपनी कौन सी बताई मैम आपने? कीर्ति न्यूट्रिशन। कीर्ति रिकमेंड किया था। ये किसके कहने पे लिए थे आपने कीर्ति न्यूट्रिशन? ये अंशुल सर ने बताया था। अच्छा, अंशुल सर नहीं बता। चलिए ये काम आपने अच्छा किया हाँ कि जिन्होंने रिकमेंड किया उन्हीं से पूछ लेते। 128 पे लिए हुए हैं। 128 पे, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो अशोका बिल्डकॉन सर 193 पे लिया हुआ है, और अशोका बिल्डकॉन पे अभी इनको प्रॉफिट भी हो रहा है, 232 पे है। तो 32 करीब 40 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ पर इनको प्रॉफिट जो है बुक करना चाहिए अपना? और हाल ही में आपको बता दें 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे खबर भी थी, कंपनी को 478 करोड़ रुपए में का एक ऑर्डर भी मिला है, जिसमें लोएस्ट बिडर के रूप में कंपनी सामने आई है। MMRDA की तरफ से कंपनी को ऑर्डर मिला है, और उसके चलते एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ हमने देखा था 2-3 दिन पहले। और अब जो है क्या करना चाहिए सर? मुनाफे में है। और दूसरा कीर्ति के ऊपर इनका सवाल है, कीर्ति न्यूट्रिशन के ऊपर, जो कि आपके कहने पर इन्होंने लिया हुआ है, आपकी राय जानना चाहती हैं। विपुल जी, अशोका में 50 डे मूविंग एवरेज पे बॉक्स बना हुआ है जिसका सपोर्ट बन रहा है 229।
तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, 225 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड कीजिए। ऊपर में 270 272 मिलता है तो स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। आई गेस जहां से बाय दिया था वहां से एक बार टारगेट कर चुका है, आप शायद प्रॉफिट बुक करना मिस कर गए हैं। तो दोबारा से 270 रुपए आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। 225 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का मैंडेटरी स्टॉप लॉस यहाँ से ले लेना चाहिए। दूसरा, कृति न्यूट्रिशन अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट ले रहा है। इसमें 128 दिन का बेस ब्रेकआउट है। 134 रुपीज पे आपके चैनल पे मैंने रिकमेंड किया था 124 का स्टॉप लॉस और 154 रुपए का टारगेट था। टारगेट आई गेस अचीव हो चुका था। आई गेस आप प्रॉफिट बुक करना मिस कर गए, बट स्टॉक में स्ट्रक्चरल बुल रन बचा हुआ है। ओवरऑल 194 रुपए तक का टारगेट मुझे दिख रहा है। यहाँ पे पुल बैक है, पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ये स्टॉक वापस से अपमूव रिज्यूम करेगा 190 194 तक आ सकता है, तो बिल्कुल आराम से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई दोनों ही शेयरों के ऊपर, चाहे वो कीर्ति हो या फिर अशोका बिल्डकॉन। लेकिन इस बीच बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहाँ पे खबरों के चलते वहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी ये शेयर शामिल हो। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उसके लिए सीधे चलते हैं बजिंग स्टॉक्स।